हम जब भी भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ताजमहल, लाल किला या सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ये वो इतिहास है जो कुछ सौ या कुछ हजार साल पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां का इतिहास तब शुरू होता है जब इंसान ने ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं सीखा था। एक ऐसी जगह जहां पत्थरों पर बनी पेंटिंग्स 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह जगह सिर्फ पुरानी नहीं है, यह आदि मानव का पहला आर्ट गैलरी है। यह भारत का वो कोहिनूर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत सिंह और आप देख रहे हैं द बैठक। आज के वीडियो में हम मोहनजोदड़ो से भी 25,000 साल पीछे जाएंगे। हम जानेंगे उस गुफा के बारे में जिसे भीम की बैठक कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका रॉक शेल्टर की। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम इतिहास को नहीं, इतिहास से भी पहले के समय को जीने वाले हैं। एक भूली हुई खोज। 1957 तक दुनिया को नहीं पता था कि इन घने विंध्याचल के जंगलों में क्या छिपा है। कथाओं के अनुसार महाभारत के भीम जब अज्ञातवास पर थे तो वे इन गुफाओं में आकर बैठे थे। इसीलिए स्थानीय लोग इसे भीमबेटका या भीम की बैठक कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दंत कथा थी। असली कहानी शुरू हुई जब एक पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ट्रेन से भोपाल जा रहे थे। उन्हें ट्रेन की खिड़की से दूर पहाड़ी पर कुछ अजीब आकार की चट्टानें दिखी। एक पारखी नजर ने पहचान लिया कि ये चट्टानें प्राकृतिक नहीं बल्कि इनके आकार के पीछे कुछ इतिहास हो सकता है। वे वहां उतरे और जब गुफाओं के अंदर गए तो वो सन्न रह गए। जिसे लोग सिर्फ पत्थर समझ रहे थे उसके अंदर हजारों सालों से इंसानी सभ्यता का पूरा लेखा जोखा मौजूद था। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 750 से भी ज्यादा रॉक शेल्टर खोज निकाले। तो ये विचित्र चट्टानें देखी, ये क्या कारण है इसको देखने के लिए मैं अगले बरखेड़ा नाम के स्टेशन पर उतर गया। फिर जंगल से यहाँ आया जो पहली चट्टान उसी में पेंटिंग मिले और तब से ये 1957 की बात है, 23 मार्च 1957। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी, आदि मानव का फेसबुक वॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि इन गुफाओं में ऐसा क्या था। इनमें पेंटिंग्स थी, हजारों पेंटिंग्स जो कई स्तरों पर बनी थी। सबसे पुरानी पेंटिंग्स करीब 30,000 साल पुरानी मानी जाती है और सबसे नई लगभग मध्ययुगीन काल की। इसे ऐसे समझिए, यह उस समय के आदि मानव का फेसबुक या इंस्टाग्राम था। वे जो देखते थे, जो महसूस करते थे, उसे इन पत्थरों पर उकेर देते थे। इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखिए। जीवन शैली, इसमें लोग नाच रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं। जानवर, जंगली सुअर, हाथी, गैंडे और हिरन। एक पेंटिंग में तो ऐसा जानवर है जिसे पहचाना भी नहीं जा सकता। हथियार, वे पत्थर के औजारों से लेकर तीर कमान तक का इस्तेमाल करते दिखते हैं। रोचक बात यह है कि ये रंग हजारों साल बाद भी कैसे बचे रह गए। वे लाल और सफेद रंग का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ये रंग पत्थरों के पाउडर, पौधों के रस और संभवतः जानवरों की चर्बी को मिलाकर बनाए गए थे। भीमबेटका का सबसे बड़ा रहस्य, चिड़ियाघर की गुफा। भीमबेटका में यूं तो हजारों पेंटिंग्स हैं, लेकिन एक गुफा ऐसी है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। यह उस समय की सबसे बड़ी पेंटिंग है। इसे ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आदि मानव ने वहां के सारे जानवरों की गिनती की हो। इसमें एक ही दीवार पर सैकड़ों जानवरों के चित्र हैं। गैंडा, जंगली सांड, हाथी, बाघ। ये पेंटिंग्स सिर्फ कला नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आदि मानव शायद इन चित्रों का इस्तेमाल करके युवा शिकारियों को ट्रेनिंग देते थे कि कौन सा जानवर कैसा दिखता है और उसका शिकार कैसे करना है। या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान था जिसमें वे मानते थे कि जानवर की पेंटिंग बनाकर वे उसकी शक्ति को वश में कर सकते हैं। ये गुफा साबित करती है कि भारत के आदि मानव सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे एक समाज, एक संस्कृति
और एक भाषा विकसित कर रहे थे। जैसे हमने नालंदा के वीडियो में देखा था कि कैसे एक पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। भीमबेटका की कहानी अलग है। ये जगह कभी नष्ट नहीं हुई, ये समय के साथ बस पीछे छूट गई। जब इंसान गुफाओं से निकलकर सिंधु घाटी जैसे शहरों में रहने लगा तो ये गुफाएं अकेली रह गई। लेकिन उन्होंने हमारे पूर्वजों के पैरों के निशान, उनकी हंसी, उनके डर को इन पत्थरों में कैद कर लिया। 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह सिर्फ मध्य प्रदेश में पत्थर के ढांचे नहीं है, ये हमारी उत्पत्ति की कहानी है। यह सबूत है कि भारत सिर्फ 5000 साल पुराना नहीं है, बल्कि हमारी जड़ें लाखों साल पुरानी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मध्य प्रदेश जाएं, तो सांची स्तूप और खजुराहो के साथ साथ भीमबेटका जरूर जाइएगा। वहां पत्थरों के बीच खड़े होकर आपको लगेगा कि आदिमानव आज भी आपसे कुछ कह रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आदिमानव इन गुफाओं में रात को डरे हुए रहते होंगे या फिर वो अपनी कला का आनंद लेते थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये अनसुना इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भारत के ऐसे ही छिपे हुए खजानों को आपके सामने ला सके। धन्यवाद।